तुम्हारी हर बात में कोई बात होती है बिल्लू रानी। इस बार क्या बात है वो बता दो। तुमने जोया को सच जानने से क्यों रोका? आखिर मकसद क्या है तुम्हारा? मकसद तो है रजिया भी। देखिए भी, हम तो बस इतना चाहते हैं कि जब आप कभी भी अपने अपनों का नाम लेना तो उसमें एक नाम हमारा भी शामिल हो। रणवीर, बस। और सच कहें, हम पहले भी आपकी तरफ थे और आज भी आपकी तरफ हैं। मैं तुम्हें खूब जानती हूँ बिल्लू रानी। तुम कभी किसी की तरफ नहीं हो सकती, और अगर कभी किसी की तरफ होती भी हो ना, तो सिर्फ अपने फायदे के लिए। माशाल्लाह बाजी, क्या बारखी नजर पाई है आपने। माशाल्लाह। फायदा तो है, वो भी बहुत बड़ा फायदा। बाजी, जैसे आप नहीं चाहती है ना कि सिद्दीकी साहब और जोया कभी एक हो, और सिद्दीकी साहब के ऊपर से आपकी गिरफ्त कभी कमजोर हो, बस यूं समझ लीजिए, हम भी यही नहीं चाहते। बस। और रही बात जोया की, तो उससे तो हमें पुराना हिसाब चुकता करना है। वो हमारी दुश्मन है। दुश्मन। और आपकी भी तो दुश्मन है, नहीं? हाँ, वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो जोया आपकी दुश्मन हुई और हम आपके दोस्त, है ना बाजी? खुदा बहुत मेहरबान है हम पर, सारी चालें कामयाब कर रहा है। ऐसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते थे। एक ही निशाने से हमने 2 शिकार कर लिए। रजिया भी को ये यकीन दिला दिया कि ये सब सिद्दीकी साहब कर रहे हैं, और हम उनके अपने हैं। और जोया की जिंदगी में थोड़ा जहर हमने और घोल दिया। खूब दिमाग पाया है हमने, और अब हम आगे क्या करने वाले हैं ये तो कोई सोच ही नहीं सकता। न रजिया भी, ना ही जोया, और ना कोई और। छुटकी जान के कितनी खुश होगी। मैं उसे अभी बता दूंगा, मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा कि मैं उसका भाई हूं, सिद्दीकी साहब उसके। लेकिन क्या वो इस हकीकत को जान के खुश होगी? क्या कहूंगा उसे कि उसी के अब्बू ने उसकी अम्मी का कत्ल करवा दिया? क्या वो अपने अब्बू से मिलकर उन्हें जानकर खुश होगी? अगर मैं उसे ये सब नहीं बताऊंगा तो मैं अपनी बहन को ये कभी नहीं बता पाऊंगा कि मैं उसका भाई हूं। लेकिन वो तो कब से अपने अब्बू को ढूंढ रही है। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। एक हकीकत सारी हकीकतों को बेनकाब कर देगी, और ये हकीकतें तो खून में डूबी हुई है। नहीं, ये हकीकत जानकर छुटकी अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकती।
मुझे माफ कर दो चलो। मेरे जवाब मुझे ढूंढते हुए मुझ तक नहीं आएंगे। मुझे उनका जवाब ढूंढना होगा, मुझे उन तक पहुंचना होगा। और वैसे भी अब बहुत हो चुका, अब इस खेल को खत्म करना ही होगा। जब सीधी तरह से बात ना बने ना, तो दूसरे तरीके आजमाने चाहिए। मैं सच पता करके रहूंगी, आज, अभी, इसी जगह। और आप जानते हैं मिस्टर खान, मुझे सच कौन बताएगा? तनवीर। फिर से? क्योंकि मिस्टर खान सिर्फ तनवीर जानती है कि मेरे अब्बू कौन है, और सिर्फ तनवीर ही इतनी शातिर हो सकती है कि मेरे साथ इस तरह का गिरा हुआ मजाक करे, इस तरह का खेल खेले। देखिएगा, अभी तनवीर ये सच बताएगी यहाँ हम सबके सामने। मिसेस खान, मेरी बात सुनिए प्लीज। तनवीर, वो यही तो चाहती है, अब क्या कर रही है? वो भी तनवीर कहाँ है? तनवीर, तनवीर बाहर आओ। तुम्हारा ये खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब तुम कर रही हो मेरे साथ, समझी? बाहर निकलो तनवीर। क्या हुआ जोया? क्या हुआ? और हमें तुमसे कुछ भी छुपाने की क्या जरूरत? वो तो हम दरगाह गए थे बस। बताओ क्या बात है? मैं तुम्हें बताऊं कि क्या बात है? हाँ, तुम सबको बताओ तनवीर कि क्या हुआ और तुमने क्या क्या किया है मेरे साथ। क्यों ये खेल खेल रही हो? तुम जानती हो ना मेरे अब्बू कौन है। क्या सोचा था तुमने कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? बहुत स्मार्ट समझती हो अपने आप को। मैं सब जानती हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये तुम कर रही हो, लेकिन बस अभी बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक, समझी? तुमने मुझे खुद बताया था कि तुम जानती हो मेरे अब्बू कौन है, और अब ये बात तुम यहां सबके सामने बताओगी। बताओ, उस तस्वीर के पीछे छिपा हुआ चेहरा किसका है? बोलो तनवीर। समीरा बेबी, आर यू श्योर आप ये खाएंगी? हाँ, क्यों? आई मीन बटर। आप लोगों को पता है बटर 1 आउंस में ना 203 कैलोरीज होती है, जिसमें 97% तो सैचुरेटेड फैट होता है। हाँ, मैं मॉडल नहीं हूं ना, तो चलता है। ये चलता ही एटीट्यूड तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और वैसे भी एक के बाद एक गुनाह करके आप बच नहीं सकती। आई मीन अब आपकी उम्र और कमर दोनों बढ़ती जा रही है, और ऐसी सिचुएशन में इस तरीके का खाना गुनाह ही है ना? फरहान, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे नहीं नहीं, इनफैक्ट अगर आप समीरा को टिप्स देंगी तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और अगर आपकी तरह हॉट एंड हैपनिंग बनना है तो समीरा को बटर तो अवॉइड करना होगा ना। इनफैक्ट समीरा ही क्यों, आज के बाद मैं और अम्मी भी बटर नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे।
अम्मी दे दो यहाँ पे। आज के बाद आप बटर बिल्कुल नहीं खाएंगी, कोई भी नहीं खाएगा, राइट? रात को कम ही खाना चाहिए, हाजमा दुरुस्त रहता है। ग्रेट। लगता है मेरी वजह से समीरा बेबी को बुरा लग गया। मैं अभी आती हूँ। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं है। आप खामखा परेशान हो रही है। समीरा को बात बात पे नाराज होने की आदत है। इट्स ओके, आई विल मैनेज। अब आप ब्रेकफास्ट कीजिए ना। या। क्या हुआ फरहान? हाँ फरहान, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बताओ बताओ, उस तस्वीर में छुपा हुआ चेहरा किसका है? बताओ अभी सबके सामने। या अल्लाह जोया, क्या हो गया है तुम्हें और कैसी बातें कर रही हो? किस तस्वीर के बारे में पूछ रही हो? हमें कुछ नहीं पता है। ऐसे नहीं मानोगी ना तुम। चलो मेरे साथ। जोया छोड़िए हमें। ओ बैठो यहाँ। अब जब तक तुम सच्चाई नहीं बताओगी ना, यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, समझी? जोया तुम क्या कह रही हो? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हमारा यकीन करो। हम सब तुम्हें अच्छे से जानते हैं और यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो तुम पे यकीन करे तनवीर। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपना ये नाटक बंद करो और मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है। कौन सा सच? ये फोटोग्राफ, तुम इस फोटो के टुकड़े मुझे लगातार भेज रही हो ना, क्या मतलब है उस सब का? मेरे इमोशंस के साथ खेल रही हो? वो सब क्या था? वो क्लूज क्या थे? बताओ। हम भला ऐसा क्यों करेंगे जोया? और तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? देखो जोया, अगर ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना, तो हमारा यकीन मारो, ये कोई और कर रहा है। हम ऐसा क्यों करेंगे? जैमी, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? थोड़ा ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी तुम्हारे अलावा ऐसे गेम्स कौन खेल सकता है? किसी के पास इस घर में इतना फिजूल वक्त है भी नहीं। मैं आज तक चुप रहा क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि तुम्हारे दिमाग में और क्या चल रहा है। इसके बाद मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। और वैसे भी इतनी शातिर मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो इस तरह के काम कर सकती हो। कोई और क्यों करेगा मेरे साथ ऐसा? मैं जानती हूँ कि सिर्फ तुम्हें पता है कि मेरे अब्बू कौन है। हम मानते हैं जोया कि हमने तुमसे कहा था कि हम तुम्हारे अब्बू को जानते हैं, लेकिन वो सब हमने झूठ कहा था। झूठ मतलब? तुम मुझे उनकी कब्र तक लेकर गई थी और मैंने देखा था वो कब्र खाली थी। वो सब क्या था? वो सब तो हमने तुम्हें परेशान करने के लिए किया था। पर अब नहीं, अब हम बदल गए। ओ अच्छा, अब तुम्हारा क्या कहना है? हम सच कह रहे हैं जोया, हम नहीं जानते कि तुम्हारे अब्बू कौन है। हम मानते हैं जोया कि हमने तुम लोगों के जज्बातों के साथ खेला है, तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, तुम लोगों को बहुत दर्द दिया है। लेकिन जोया, वो तनवीर कुछ और थी। अब हम बिल्कुल बदल गए हैं, हमारा यकीन करो। हम उस वक्त भी नहीं जानते थे कि तुम्हारे अब्बू कौन है, और आज भी हम नहीं जानते कि तुम्हारे अब्बू कौन है।
करो जोया, नहीं नहीं तुम हमारा यकीन करो जोया, हम सचमुच में नहीं जानते। सच कह रहे हैं। अगर हमें पता होता ना कि तुम्हारे अब्बू कौन है तो हम सचमुच में तुम्हें उनके पास ले जाते। सच में। कैसे समझाएं, क्या करें? हाँ, तुम्हें हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? तो हमारे मरने की बात तो यकीन होगा ना कि हम सच कह रहे हैं? हाँ, तुम्हारे मरने के बाद ही मुझे यकीन होगा। क्या तुम मुझे यकीन दिलाने के लिए अब भी अपनी जान दे सकती हो? हैदर, आपने मुझे यहाँ बुलाया है और आप खुद इतने खामोश है। क्या हम दोनों ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे या बात करेंगे? अच्छा ये बताइए, आपने कुछ सोचा? हमारे निकाह के बारे में। इधर आपने कहा था कि सही वक्त आने पर आप अब्बू से बात करेंगे। मैं करूंगा मेरा, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? हैदर प्लीज, घर वापस आए बहुत दिन हो चुके हैं और आपने निकाह का जिक्र भी नहीं किया है। आप मुझे बहुत पतले पतले से लग रहे हैं। हैदर, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं या फिर आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं? ये आप क्या कह रही हैं? मैंने आपसे निकाह के लिए सिर्फ कुछ वक्त मांगा है, आप उतना नहीं कर सकती मेरे लिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आपका वक्त क्यों चाहिए। हैदर, मैं वेट नहीं करना चाहती। मैंने पहले भी बहुत वेट किया है, लेकिन अब और नहीं। आपको इतना वक्त क्यों चाहिए? बस रीजन दीजिए। बंद कीजिए सब। निकाह निकाह निकाह, जब होना होगा तब हो जाएगा। जब तक आप मुझे प्रूफ नहीं करते कि आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, तब तक बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब हम बच्चे नहीं हैं। हमारे बीच बात काफी आगे बढ़ गई है और ऐसे में आप कैसे कहाँ से भागना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। आप क्यों नहीं समझ रहे? इट्स हर्टिंग मी। बस या तो आज शाम 8 बजे तक आप मेरे अब्बू से हमारे बारे में बात करेंगे या फिर आप मुझे जिंदगी भर भूल जाएंगे। अगर आपने अब्बू से बात नहीं की तो मैं समझ जाऊंगी कि आप मुझसे निकाह नहीं करना चाहते। मुन्नेरा जी, आज रात 8 बजे से पहले मैं आपके अब्बू से बात करूंगा। हम निकाह जरूर करेंगे। अभी अपनी जान देंगे हम, जरूर देंगे। तब आप लोगों को यकीन आएगा ना कि हम सच बोल रहे हैं। तनवीर, क्या कर रही हो? रुक जाओ। हमारा गुजरा हुआ कल हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, तो हम दुनिया ही छोड़ देते। और शायद यही सही, ना हम रहेंगे ना हमारा गुजरा हुआ कल रहेगा।
और न हमारा आने वाला कल रहेगा। क्या किया तुमने? अरे ध्यान से क्या करे तन्वीर? उठो तन्वीर, तन्वीर।